इसमें भी तो ए क्यू माइनस बी क्यू लगाओगे, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यस सर। तो ये लिखा हुआ है वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन होगा रियल नंबर, लेकिन जब इसका डोमेन लिखोगे तो रियल नंबर माइनस वन करना पड़ेगा आपको, यस सर। क्योंकि ये एक्स इक्वल टू वन पे नॉट डिफाइंड है और ये एक्स इक्वल टू वन पे डिफाइंड है। यस सर। तो अगर आप इसको ऐसे कंसीडर करोगे कि ये एक जीपी है और जीपी का फॉर्मूला लगाओगे ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, तो ये आ जाएगा। अब आप कहोगे कि सर हमने इसको ऐसे लिख दिया जीपी लगा करके, तो अब डोमेन क्यों चेंज हो गया? तो जिस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा हो उसी फॉर्म में हमें डोमेन बताना है। ओके सर। क्योंकि ये जो जीपी का फॉर्मूला है ना, ये एक्स इक्वल टू वन के लिए है ही नहीं। अगर एक्स इक्वल टू वन होगा तो इसका सम कितना आ जाएगा? थ्री आएगा, इससे थोड़ी ना थ्री आएगा। समझ गए? यस सर। यस सर। तो जिस फॉर्म में दे रखा हो उसी फॉर्म में हमें डोमेन बताना होता है, कुछ भी चेंज करने के बाद नहीं बोलते। और किसी का कोई डाउट बचा है भाई? ये बताओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीटली डिस्कस हो गए थे? ठीक है, एक्सरसाइज वन में से पूछो क्या क्या डाउट है एक्सरसाइज वन में से। ट्वेंटी फाइव। सर मेरा डाउट था, ये 12 और 13 जो है एक्सरसाइज 1 के, इसमें सर मेरी एक वैल्यू तो आ रही है लेकिन दूसरी वैल्यू नहीं आ रही। अभी आएगी। इनमें से बता दूं, कौन सा बता दूं? 12। कोई सर। ठीक है, 12 और 25 दोनों लिख लिए मैंने। इसके बाद बताओ 48 का बी, 39, 44, 48 का डी, 46, 12 लिख लिया बेटा, 50, 28, 27 भी है, 31, रुकना अभी थोड़ी देर, 37, 38, 23। थर्टीन 43, 37 बोला था किसी ने शायद, 23, 38, 39 भी था क्या किसी का? 40, 41, 42,
एक हाथ छोड़ोगे तुम लोग, बस बहुत है। 13 देखो सबसे पहले, 39 लिखा हुआ बेटा, 39 ऊपर लिखा हुआ। 12 देखो, 12 और 13 दोनों एक ही टाइप के हैं, एक बताया जाएगा इनमें से, कौन सा बता दे? 12 और 13 में से 13, ठीक है। रूट एक्स पावर लॉग रूट एक्स इक्वल टू 10, रूट एक्स पावर लॉग रूट एक्स इक्वल टू 10। सबसे पहले ये रूट हटाओ, एक्स पावर लॉग रूट एक्स इक्वल टू 100, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। अब मैंने बताया था कि अगर बेस में भी एक्स का फंक्शन है, ऊपर भी एक्स है, तो लॉग ले लेंगे दोनों साइड, और लॉग का कोई बेस नहीं दे रखा है तो मैंने ये भी बताया था कि लॉग का बेस 10 मान लेंगे, तो लॉग बेस 10 एक्स पावर लॉग रूट एक्स, और ये हो गया लॉग बेस 10 100। ये जो पावर है आगे आ जाएगी इनटू मल्टीप्लाई में, लॉग रूट एक्स इंटू लॉग 10x, ये हो गया 2। ये रूट एक्स को x पावर 1/2 लिख सकता हूं मैं, 1/2 आगे आ जाएगा। लॉग एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 4, लॉग एक्स इक्वल टू कितना आ गया, +2 या -2, x की वैल्यू आ जाएगी 10 पावर +-2, ऐसे बोल सकते हैं x इक्वल टू 10 पावर 2 और 10 पावर -2। क्या आंसर दे रखा है 13 का? यही है। ऐसे 12 वाला कर पाओगे आप? 12th वाला कर लोगे सर 12th वाले में सर एक प्रॉब्लम आ रही है क्या? सर, इसमें दे रखा है रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स टू द पावर एक्स है, तो उसको सर लिखेंगे कैसे? मतलब एक्स की पावर क्या लिखे? x/2, x पावर x/2 लिख लेंगे, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। सर इससे करके देखा तो था मैंने, आया नहीं सही। फिर क्या करें, 12th भी बताएं? सर यहाँ पर log पर स्क्वायर आएगा ना, log x की होल पावर पर, तो मतलब होल पावर स्क्वायर थोड़ी ना होगी। बेटा log x और log x मल्टीप्लाई करेंगे तो log x का होल स्क्वायर नहीं होगा? सर log पर स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, log स्क्वायर x। हाँ लिख सकते हैं, ये दोनों सेम चीज है। सर एक आंसर आ रहा था उसका 4 आ रहा था, केवल 1 नहीं आ रहा था उसका। ये 13th का भी लोगों का एक ही आ रहा था। 13 का नहीं मान। 13th आया तुम्हारा? यस सर, 13 तो आ गया। देखो 12 देखो, मुझे लग रहा है x इक्वल टू 1 नहीं आ रहा होगा आपका, यस सर। क्योंकि आपने log x से log x काट दिया होगा। यस सर, यस, हाँ यही है। काटा है ना log x से log x, यस सर। तो जब फैक्टर खत्म ही कर दोगे एक, तो आंसर भी तो एक कब आएगा? दोनों साइड से मल्टीप्लाई में कोई चीज लिखी है तो उसको ऐसे कैंसिल थोड़ी करते हैं। सुनो,
जैसे x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखा है, x की क्या क्या वैल्यू आएंगी यहाँ से? 2 and 3। 2 and 3। अब मैंने क्या किया, x में अलग से मल्टीप्लाई कर लिया x माइनस 3 का, 2 में अलग कर लिया, इसको उधर ले गया, पॉजिटिव बन गया। अब तुमने क्या किया, x माइनस 3 से x माइनस 3 काट दिया। अब x की कितनी वैल्यू आई? एक ही आई सर, 2। तो एक कहाँ गायब हो गई फिर? काट दिया था सर इस वजह से हो गई। हाँ, ठीक है, समझ गए अब? यस सर, ओके, अब आगे आगे भी ऐसी गलती ना करना। यस सर। ठीक है, 12 और 13 दोनों निपट गए। इसके बाद कौन सा है, जल्दी से बताओ? 23। 23 देखो, log बेस 7 2 पावर x माइनस 1 प्लस log बेस 7 2 पावर x माइनस 7 इक्वल टू 1। एक प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n। 2 पावर x माइनस 1 इंटू 2 पावर x माइनस 7। जब ये log हटाएंगे तो ये 7 बेस उधर जाके बेस बन जाएगा, इधर बचेगा ये 2 पावर x माइनस 1 2 पावर x माइनस 7, इधर हो जाएगा 7 पावर 1। क्या गया, 2 पावर x का स्क्वायर माइनस 2 पावर x माइनस 7 इंटू 2 पावर x प्लस 7 इक्वल टू 7। 2 पावर x का स्क्वायर माइनस 8 2 पावर x, 2 पावर x और 2 पावर x माइनस 8 इक्वल टू 0। 2 पावर x कभी भी 0 नहीं हो सकता, 2 पावर x कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो x इक्वल टू 3 आ रहा है केवल इसका आंसर। बोलो भाई, किसका डाउट था ये? 23 किसका डाउट था और क्या डाउट आया था इसमें? बोलोगे बेटा, 23 किसका डाउट था? लक्ष्य राजपूत, क्या डाउट आया था बताओ? इसके बाद है 25। सर 24 वाला और बता दीजिए। एक ही बताया जाएगा, 24 और 25 में से पूछ लो कोई सा भी, एक ही टाइप के हैं दोनों। जल्दी से वोटिंग करो भाई, 24 25 एक बताया जाएगा। 25 ठीक है। 1 माइनस log 5 देखो कैसे होगा। log का बेस नहीं दे रखा है तो बेस हम 10 ही समझ के चलेंगे इसका। तो ये जो 1 लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ log बेस 10 माइनस log 5 बेस 10 1/3। इसको लिख सकते हैं log 2 माइनस का। कैसे लिख लिया ये? 1/2 को लिख सकते हैं 2 पावर माइनस 1, माइनस पावर आगे आ जाएगी तो माइनस log 2 हो जाएगा। ये log x और ये log 5/3। मुझे तो लगता है ये अपॉन 3 वाला जो है फिर एलसीएम ले ही लो इसका। ये इधर हो जाएगा log 10/5
log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन n, और यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा तो टोटल हो जाएगा 9 अपॉन में, 3 बाहर भी लिखा था अपॉन में और 3 यहाँ से आएगा एलसीएम में, और ये बचेगा आपका माइनस का 3 log 2 प्लस का 3 log x और प्लस का log 5। ये 9 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 9 ये हो गया log 2, ये हो गया माइनस का log 8, 2 पावर 3 8 हो गया, ये हो गया log x क्यूब, ये 3 पावर में पहुंच गया, log 5, ये 9 पावर में पहुंच जाएगा, 2 पावर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ये log x क्यूब इंटू 5 अपॉन 8, प्लस वाले इंटू में माइनस वाला अपॉन में, log m प्लस log n होता है log m इंटू n, और log m माइनस log n होता है log m अपॉन n, माइनस वाला अपॉन में आता है प्लस, और प्लस वाला इंटू में। अब ये log से log कैंसिल हो गया, 2 पावर 9 5 12, 5x क्यूब अपॉन 8, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8 इंटू 5 12 अपॉन 5, ऐसा कुछ आ रहा होगा भाई। कौन सा क्वेश्चन था ये, 25 वाला? सिक्सटीन अपॉन 5 का क्यूब रूट आ जाएगा, क्या दिक्कत है? x इक्वल टू जब निकालेंगे तो 8 का क्यूब रूट हो गया 2, और 5 12 का क्यूब रूट हो गया 8 अपॉन 5 का क्यूब रूट 5 पावर 1/3, x इक्वल टू आ जाएगा 16 अपॉन 5 पावर 1/3। बताओ कोई डाउट है तो। नोट कर लो। ट्वेंटी 25 के बाद है 31, नहीं 28। ट्वेंटी 27 भी है इसमें कहीं? 27 कहीं नहीं लिखा बेटा। 27 28 एक ही टाइप के हैं, एक ही टाइप के नहीं है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन 27 आसान है बेटा, 28 कठिन है। 28 देखो, x माइनस 2 पावर log स्क्वायर x माइनस 2 प्लस log x माइनस 2 पावर 5 माइनस 12, और इधर है 10 पावर 2 log x माइनस 2। पहले इतने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर किसी का और डाउट होगा तो वो भी बता दिया जाएगा, ऐसा ना हो बचे हुए डाउट्स के चक्कर में ये रह जाए। हाँ भाई, इसमें बेस में भी x है, पावर में भी x है, तो दोनों तरफ log ले लेंगे, और log लेंगे वो भी बेस 10 वाला। अब ये जो पावर है ये आ जाएगी आगे, आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा log स्क्वायर x माइनस 2 प्लस, इसको 5 log x माइनस 2 लिख सकता हूं, माइनस 12, ये आगे आ गई पावर, बचेगा क्या, log 10 x माइनस 2। यहाँ पे देखो क्या होगा, 2 log x माइनस 2 पावर, ये आगे आ जाएगी, बचेगा क्या, log 10 10,
अब ये log 10x माइनस 2 बार बार लिखना पड़ रहा है, तो log 10x माइनस 2 को मैं t लिख लेता हूँ। तो ये ऐसा हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 12 इंटू टी इक्वल टू 2t। log 10 की वैल्यू 1 हो गई, तो t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर माइनस 12t और माइनस 2t माइनस 14t, ऐसा आ जाएगा। t और t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 12 माइनस 14, तो t प्लस 7 और t माइनस 2। t की 3 वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है, 2 आ रही है और माइनस 7 आ रही है। अब log 10x माइनस 2 को 0 के इक्वल रख सकते हैं, 2 के इक्वल भी, माइनस 7 के इक्वल रख सकते हैं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। तो x माइनस 2 इक्वल टू 10 पावर 0 या 10 पावर 2, x माइनस 2 इक्वल टू 1 या 100, x इक्वल टू 3 या 102। देखो क्या आंसर दे रखे हैं। कौन सा क्वेश्चन किया था ये? ट्वेंटी 28। ये भी दे रखा है, तीसरा वाला भी 10 पावर माइनस 7 को भी रख लेना भाई। हेलो सर। हाँ बेटा। अरे 10 की पावर -7 से 2 प्लस 10 की पावर -10 कैसे आई, -7 कैसे आई? ये 2 उधर जाके ऐड हो गया। ओके सर। x माइनस 2 की वैल्यू थी ना वो, यस सर, x यस की सर। वैल्यू निकालेंगे तो 2 ऐड हो जाए। हाँ अगर हमने जो x की वैल्यू है वो 2 प्लस 10 माइनस 7 रखी है, सर जो लॉग है ना x माइनस 2 तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन की इसकी वैल्यू आएगी वो 0 से 3 होगी और वो बेटा, माइनस आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। सर मैं ये कह रहा था कि ये अपनी x की वैल्यू आई है 2 प्लस 10 की पावर -7, तो सर ये तो 0 से छोटी है। कहाँ 10 पावर -7 0 से छोटी है? किसने बोला आपको? सर अपॉन में भी तो आएगा 1/10 की पावर 7। 1/10 पावर 7 आपको लग रहा है 0 से छोटा है? जीरो से छोटी नहीं है सर, 0 और 1 के बीच की वैल्यू है सर। तो फिर क्या दिक्कत? सर इसमें सर यहाँ पे जो है वो -2 दिया गया है। हाँ ठीक है सर, ठीक है, आ जाएगी, सही आ जाएगी सर। डाउट करें किसी को? थर्टी वन। x पावर 2 log x इक्वल टू 10x स्क्वायर।
अब ये ज्यादातर क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। x पावर 2 log x इक्वल टू 10x स्क्वायर, बेस में भी x है, पावर में भी x है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे बेस 10 वाला। तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी 2 log x, क्या बचेगा log x। यहाँ पे क्या होगा, ये log m इंटू n वाला लगा देंगे फॉर्मूला, तो log m प्लस log n, तो 2 ये हो गया log 10x का होल स्क्वायर, ये हो गया 1, इसमें पावर आगे आ गई, ये हो गया 2 log 10x। चाहो तो log 10x को t लिख लो थोड़ी देर के लिए, तो ये ऐसा बन जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। बताओ भाई कोई प्रॉब्लम है तो। इसके फैक्टर होंगे बढ़िया से, फैक्टर इरा होंगे, तो t इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, तो t इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2, यानी log 10x की जो वैल्यू है वो 1 प्लस या माइनस रूट 3 अपॉन 2, x इक्वल टू आ जाएगा 10 पावर 1 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। क्या दे रखा आंसर, थर्टी वन। यही है। थोड़ा अलग सी है सर ये। क्या बेटा, सर आंसर तो अलग दिया है, आंसर अलग दिया है सर उसमें। सर उसमें दिया 10 की पावर से 1 माइनस रूट 3, और आंसर आपके में आ रहा है 10 की पावर 1 अपॉन माइनस प्लस रूट 3 अपॉन 2। सर आपके में अपॉन 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। नहीं उसमें अपॉन 2 को रूट कर दिया है, अपॉन 2 को रूट कर दिया है सर आंसर में, यही आंसर है। समझ गए, समझ गए। सर मैं यस सर समझ गया। अरे अपना आंसर आ रहा है x पावर 3/2 और उसने लिखा है क्यूब रूट ऑफ x क्यूब, इस टाइप से डिफरेंस है बस, दोनों एक ही बात तो होती है। यस सर समझ गया। उसने रूट में लिख दिया अपॉन 2 की जगह। सर मेरा एक डाउट था। हाँ सर आपने वो जो लॉग में नंबर ऑफ डिजिट कैलकुलेट करने के लिए मेथड बताया था, उसमें हम लॉग का कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 करके नंबर ऑफ डिजिट कह सकते हैं क्या? हाँ सर वो सिग्निफिकेंट मतलब नंबर ऑफ जीरो के लिए भी वो वैलिड है? नहीं, सर जो जीरो के बाद वाले जो जीरोस होते हैं मतलब डेसिमल के बाद वाले, उसके लिए बताया तो था क्या दिक्कत होती है उसमें। सर कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 नहीं कर सकते वहाँ पे? अरे ये बताओ, जैसे कि मान लो कैरेक्टरिस्टिक वहां पे आ गया माइनस का 5, तो 1 प्लस करके क्या नंबर ऑफ जीरो -4 बोलोगे तुम? इसके बाद है 37 x पावर log रूट x माइनस 2, ये रूट x को आप लिख लो x पावर 1/2 और बेस पे पावर है तो वो अपॉन में आती है, तो 1/2 अपॉन में आएगा, तो 1 अपॉन 1/2 ऐसे आएगी ये पावर। ये हो गया x पावर 2 log x माइनस 2, ये पावर पे पहुंच जाएगा तो x पावर log x माइनस 2 का स्क्वायर, तो ऐसा बचेगा x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 9, x माइनस 2 इक्वल टू 3, x इक्वल टू हो जाएगा 5।
बताओ भाई जल्दी बताओ। किसी को कोई डाउट है बोलो। क्लियर है? इसके बाद है 38। बेटा माइक खुला हुआ है तुम्हारा। 38 देखो, log x अपॉन 2, इसकी होल पावर में है log स्क्वायर x प्लस log x स्क्वायर माइनस 2, और राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है log रूट x। बेस में भी x है, पावर में भी x है, दोनों तरफ ले लेंगे log। तो ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी, log स्क्वायर x प्लस log x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की 2 भी आगे आ जाएगा। ये बचेगा log 10x/2। ये log 10, ये रूट x की पावर, रूट x का मतलब है x पावर 1/2, तो 1/2 आगे आएगा, तो ये 1/2 log x हो जाएगा। अब ये 1/2 log x को ऐसे कैंसिल कर दो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी आपको कि ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे, ऐसे कैंसिल करते हैं तो क्या होता है, एक आंसर कम हो जाता है हमारा। तो अगर हमें आंसर भी कम नहीं करना है और हम कैंसिल भी करना चाहते हैं, तो जैसे हमारा आ रहा था ना x(-3) = 2x-3, वो जो एग्जांपल दिया था मैंने, और x-3 से x-3 काट के x = 2 बचा था, केवल आंसर, एक आंसर एलिमिनेट हो गया था। तो जब आप ऐसे काटे ना x-3 से x-3 या किसी भी चीज से ऐसे प्रोडक्ट में लिखी हो काट रहे हैं हम, तो उसको अलग से 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल लो, वो भी एक आंसर होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है मैं क्या समझा रहा हूँ आपको? यस सर। अगर हम ऐसे साइड से कोई फैक्टर काटते हैं, कॉमन फैक्टर, तो उसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लो, वो भी एक आंसर होता है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, log 10 log x/2 से log 10 log x/2 काट रहा हूँ दोनों साइड से, तो इसको 0 के बराबर रख लूंगा, तो एक आंसर आ जाएगा। तो ये log हटेगा तो क्या होगा, 10 पावर 0 1 आ जाएगा। log 10x की वैल्यू आ जाएगी 2, x = 10 पावर 2, x = 100, एक आंसर हो जाएगा। एक आंसर आ गया, x = 100। अब बचेगा क्या जब ये कट जाएंगे, तो log x का स्क्वायर 2 log x - 2 = 1, ये आएगा log x का स्क्वायर 2 log x - 3 = 0, log 10x + 3 और log 10x - 1, ये इसके फैक्टर हो गए। log 10x की दो वैल्यू आ रही हैं, -3 और 1, x की वैल्यू निकालेंगे, log हटेगा, ये बेस इधर जाके बेस बन जाएगा, तो 10 पावर -3 और 10 पावर 1, ये दो आंसर और होंगे।
तो एक तो आ गया 1/1000, एक आ गया 10 और एक आ गया 100। 3 आंसर आ रहे हैं x के। log 10x की वैल्यू लेकिन माइनस की नहीं हो सकती, तो ये जो 10 पावर -3 वाला है इसको रिजेक्ट कर देंगे। केवल x की वैल्यू 10 और 100, यही दो आंसर होंगे। इसका माइक खुला हुआ बेटा, कुछ पूछना चाह रहे हो आप? सर हाँ बेटा। सर अगर हम पहले ही कंपेयर कर देते तो 1 के साथ, किसके साथ? सर 1 रूट के एक्स, सर रूट एक्स में से 1/2 आगे लगा के पहले काट देते फिर कंपेयर कर देते। कर सकते कर सकते। सर लेकिन उससे 100 आंसर नहीं आएगा और शीट में भी 100 नहीं दिया हुआ आंसर। हाँ तो वही तो गलती हो जाएगी। सर लेकिन शीट में 100 नहीं दिया हुआ। 100 दिया नहीं हुआ है? नो सर। तो 100 पे कोई प्रॉब्लम कहीं पे? 1/1000 नहीं दिया हुआ सर। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, देना चाहिए भाई। हेलो सर। हाँ जी सर हम 10 की पावर -3 को सर रखेंगे क्यों नहीं आंसर में? log 10x की वैल्यू -3 आ रही है ना? यस सर। तो क्वेश्चन हो जाएगा देखो। ओके सर, ओके सर, ओके सर, यस सर। पीछे तो आंसर दिया 10 की पावर -3 सर, मतलब सर आंसर्स में दिया है? यस सर। देखता हूँ रुको। कौन सा क्वेश्चन है? 38 38 38 38 38 दिया तो है। देखो क्वेश्चन नॉट डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार देख लेते हैं। log 10x की वैल्यू -3, तो ये -3/2 हो जाएगा और इसकी जो पावर है ये कितनी हो जाएगी? 9 और -6 -2 8 1। क्यों? यही तो हो रही ना, -3/2 की पावर -1। log की वैल्यू -3 रखेंगे तो ये -3/2 बन रहा है। -3/2 कहाँ होगा यार? पीछे आंसर गलत दिया हुआ है। बिल्कुल, क्वेश्चन नॉट डिफाइन हो जाएगा। देखो यहाँ देखो, देखो यहीं पे देख लो। 10 पावर -3 का मतलब हो गया 1/1000। इसका रूट लेंगे, रूट लेंगे तो कितना आएगा भाई बताओ मुझे। ये आ जाएगा करीब 1/32 के आसपास। ठीक है, 1/32 जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है और बेस इसका 10 है, वो 1 से बड़ा है, तो इस लॉग का आंसर नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव का लॉग कैसे निकल पाएगा? पर सर आपने तो लॉग है ना लिया है ना अपने से, आपने क्वेश्चन की फॉर्म चेंज की है ना, इनिशियल फॉर्म में थोड़ी है ये लॉग जो आपने लिया है। ये सही कह रहे हो तुम, ये बात तुमने बिल्कुल अच्छी कही। ये ध्यान नहीं दिया कि ये लॉग तो हमने अपनी तरफ से लगाया था ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हमें दूसरी लाइन में लिखना चाहिए ये लॉग। हर बार मैं पहली लाइन पे क्वेश्चन लिख के उसी में लॉग लगा देता हूँ। आ गया भाई समझ में? अब आगे से तुम भी ध्यान रखना, मेरी वाली गलती ना करना। जब भी लॉग लगाओ क्वेश्चन में तो सेकंड लाइन में लगाओ, जिससे क्वेश्चन को चेक करने में आसानी होगी। अब कौन सा है? इसके बाद आ गया 40, शायद 39 भी है अभी तो। 39 तो कर लोगे यार अब। 3√log2x -log2 8x + 1 = 0।
ये log 2/8x को ना log m into n वाली प्रॉपर्टी लगा के लिख लो। ये हो जाएगा log 2/8 और log 2x, और ये अंडर रूट log 2x को लिख लो t, ये हो जाएगा 3t। log 2/8 की वैल्यू हो गई 3, ये हो जाएगा t स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। t की दो वैल्यू आ जाएंगी यहाँ से 1 और 2, यानी log 2x के रूट की वैल्यू आ गई 1 और 2। तो log 2x की वैल्यू हो जाएगी 1 और 4। x इक्वल टू हो जाएगा 2 पावर 1 और 2 पावर 4, 2 और 16। सर हाँ बेटा, मैंने रूट log 2x t मान लिया, उसके बाद सर 3t माइनस 3 माइनस t स्क्वायर प्लस 1 कैसे आया सर? ये रूट log 2x अगर t है तो log 2x क्या है? t स्क्वायर। यस सर। और ये 1 तो लिखा ही हुआ है यार। यस सर। तो फिर डाउट क्या है? 3t और माइनस पर नहीं समझ पाया मैं क्या पूछ रहे थे मुझसे। 3t पहले लिखा है 3t माइनस 3। हाँ सर वो कैसे आया, वो समझ नहीं आया। 3 तो 3 है ही, इसकी जगह t लिख दिया यार। सर वो 3 है, रूट 3 नहीं, वो 3 रूट नहीं है, और क्यूब रूट। और ये log 2/8 3 है। नहीं समझ पा रहा मैं, क्या डाउट है तुम्हारा? सर हाँ सर वो क्यूब रूट नहीं है ना? यहाँ पे सर ऊपर 3 रूट log 2x है ना सर, वो मैं सर हाँ क्यूब रूट समझ रहा था सर, वैसे नहीं आ रहा था। सर मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे जो 3 रूट log 2x है सर, उसका मैं क्यूब रूट समझ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। हाँ अब आ गया ना। ये सब आ गया सर। हाँ अंडर रूट है वो। सर हाँ बेटा, सर आपने जो log 2 8x था उसे log 2 m/n वाले फॉर्मूले से किया है ना? log m into n इक्वल टू log m प्लस log n। हाँ सर, वहाँ पे माइनस साइन था इसीलिए वहाँ पे माइनस आ गया ना आगे भी। हाँ आगे माइनस लगा था ना, तो वो माइनस लग गया फिर। ओके सर। माइनस को बाहर रहने दो और उसको ब्रैकेट में लिख लो, भले ही आप चाहो तो प्लस करके, फिर जब ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस आ जाएगा। कौन सा हो गया भाई? 39 हो गया है ना। इसके बाद 40 41 42 43 44 40 45 नहीं पूछा यार किसी ने। अब ये 40 वाला भी नहीं कर पाओगे क्या? ये तो आसान है भाई, ये किसे नहीं आया डाउट बताओ। तुम दुखी कर दोगे मुझे और कुछ नहीं। लिखते जाओ फटाफट। इसमें भी कुछ था भाई, किसने पूछ लिया ये 40 वाला?
अर्चित कहाँ है? अर्चित, अर्चित कुलश्रेष्ठ है क्लास में? नहीं है? कहाँ है भाई? बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? ये फोन रख के चला गया क्या कहीं? फोर्टी वन देखो, ये भी आसान सही है। क्या करते हो यार तुम लोग? log 3x माइनस 3 अंडर रूट log 1/3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अर्चित आया क्या? सर हाँ सर अर्चित की आवाज नहीं आ रही, वो वापस से ज्वाइन। सर अर्चित की आवाज नहीं आ रही, वो वापस से ज्वाइन हो रहा है, कॉल करके पूछा था। अच्छा अच्छा। देखो देखो, सर। हाँ बेटा। यस सर, अर्चित कुलश्रेष्ठ सर। आ गए तुम? यस सर। अब तुम अगली क्लास से क्या करोगे? डिस्कशन से पहले जो भी तुम होमवर्क करोगे उसकी पीडीएफ बना के ग्रुप में भेज दोगे। यस सर। कर पाओगे इतना? यस सर। सर जितना मैं कर पाऊंगा उतना भेज दूंगा। हाँ सर जितना मैं कर पाऊंगा उतना भेज दूंगा। हाँ, जैसे डिस्कशन के लिए आज की जैसे एक्सरसाइज 1 और ये डिस्कस होना था लॉग का, तो ये तुमने होमवर्क किया होगा, तो Yes, इसको sir. अगर तुम ग्रुप में भेज दोगे तो उससे क्या फायदा होगा? क्लास का टाइम बच जाएगा बेटा। यस सर। समझ रहे हो? बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन भी कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो उनके डाउट आधे तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। छोटी छोटी वो गलतियां कर रहे होंगे कैलकुलेशन में, उनकी वजह से उनके डाउट आ रहे हैं, फिर पूरी क्लास का टाइम खराब हो रहा है उसमें। यस सर। तो वो अगर उन्हें गलतियां अपनी पता चल जाएंगी कि अरे मैं यहाँ पे छोड़ गया था, ये अंडर रूट लगाना छोड़ गया था, यहाँ पे माइनस छोड़ गया था, ऐसी चीजें तो देख लेंगे, तो कुछ कम से कम मान लो 20-25 क्वेश्चन पूछे, इनमें से 7-8 क्वेश्चन तो कम हो ही जाएंगे ना उनके। तो ये काम बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम करोगे हर क्लास से पहले। मैथ का जो भी डिस्कशन होना होगा उससे पहले तुम भेज जरूर दोगे, ठीक है ना? यस सर। इसके बाद है 42। ये 42 भी सेम है यार, 42 41 सेम है यार, कर लेना तुम। कर पाओगे क्या? 41 42 देखो सेम है बिल्कुल। यस सर। 43 भी सेम ही है सर। 44 मेरा था, वो हो गया। 44 तुम्हारा डाउट था, वो हो गया। 44 हो गया। 42 43 तो नहीं पूछना, 43 भी वैसा ही है वैसे तो, ठीक है। 45 पूछा नहीं है किसी ने। 46 देखो, 46 है log 4 x स्क्वायर माइनस 1 माइनस log 4 x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू log 4 माइनस x का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो log m माइनस log n ये हो जाएगा log m अपॉन n, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर से रूट कटेगा तो मॉड आ जाएगा। log 4 से log 4 उड़ गया,
अब ये x माइनस वन एक्स प्लस वन इसको लिखेंगे तो x माइनस वन से x माइनस वन भी कट जाएगा, x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन बचेगा और ये बचेगा मॉड में 4 माइनस एक्स। अब मॉड खोलना पड़ेगा तो मॉड की दो कंडीशन बनेगी, x जब 4 से बड़ा होगा, x 4 से बड़ा होगा तो मॉड के अंदर बन रहा होगा नेगेटिव, तो मॉड हटाते समय हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज करेंगे मतलब x प्लस का हो जाएगा 4 माइनस का हो जाएगा, x प्लस वन इसका जब मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालें तो 3 प्लस माइनस रूट 6 आ जाएगी शायद, तो इसमें से जो वैल्यू 3 प्लस रूट 6 है ये तो आंसर होगी अपनी, और 3 माइनस रूट 6 को रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट कर देंगे? क्योंकि हमने ये आंसर निकाला है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए, जो केस लिया है उससे और जो आंसर आया उसका दोनों का कॉमन देखते ना, तो 4 से बड़ा भी होना चाहिए और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो एक ही x की वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है और 4 से भी बड़ी है, 3 प्लस रूट 6, तो 3 प्लस रूट 6 का आंसर हो गया इस केस का। इतना नोट करो, फिर सेकंड केस देखते हैं। सर हाँ बेटा। सर अब जैसे आपने log 4 का बेस 4 जो कैंसिल किया उसको हम इक्वल के बराबर रखेंगे तो 0 ही आएगा। सर हम रख सकते हैं क्या सर log बेस 4 को इक्वल के बराबर? ये कोई फैक्टर थोड़ी बेटा, प्रोडक्ट में थोड़ी लिखा है ये। सर मतलब ये कोई फैक्टर थोड़ी था इसका, ऐसा थोड़ी है कि log 4 इनटू ये है तो हमने कैंसिल कर दिया है। वो बेस है, ओके सर, वो एक्सपोनेंट है, ओके सर। समझ गए? यस सर, यस सर। प्रोडक्ट में कुछ लिखा हो और हम उसे कैंसिल कर रहे हो तो उसको 0 के बराबर रख देते हैं। इतना लिख लो तभी बता देना। एकता का हो गया, तनिष्क का भी हो गया, तेजस का भी हो गया, श्रेया का भी हो गया। चलो फिर सेकंड केस देखो। सेकंड केस x लेस देन 4, x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू, जब x 4 से छोटा होगा तो मॉड के अंदर पॉजिटिव बन रहा होगा तो मॉड ऐसे हट जाएगा। x प्लस वन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, ये आ जाएगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और यहां से कोई x की वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि इसका d लेस देन 0 है, यहां से x की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो केवल वही एक आंसर है बेटा। क्या आ रहा था पता नहीं, 3 प्लस रूट 6 आ रहा था शायद। यहां से x की कोई रियल वैल्यू नहीं आ रही, इसका d लेस देन 0 है। 46 का केवल एक आंसर आ रहा है। कितना दिया इसमें? 3 प्लस रूट 6, केवल एक ही दिया है। 46 हो गया। 34 का क्या किया था हमने? 34 कर लोगे ना, कोई बेस में x है और पावर में भी x है, कोई लॉग लेना है आपको दोनों तरफ, और बेस 5 वाला लॉग लेना है 34 में। बताऊं 34 या कर लोगे? वैसे ऐसे कई सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। बोलो 34 बताना है या कर लोगे? एकता अग्रवाल कह रही है बेस 10 ले लें क्या? नहीं, पूरे क्वेश्चन में एक ही बेस होगा लॉग का, तो आसानी से कर पाएंगे हम क्वेश्चन को। हेलो सर। हाँ बेटा। मैं ये कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा बेस लेना है, बेस 5 या बेस 10? क्वेश्चन में कोई बेस दे रखा है ना? यस सर। 5 दे रखा है तो 5 लेंगे। अच्छा, मतलब जो बेस लेंगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा? हाँ, क्वेश्चन में होना चाहिए। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दे रखा है तो बेस 10 ले लो। ओके सर, क्लियर, थैंक यू। क्योंकि 3-3 4-4 बेस वाले को लॉग बना लोगे तो 4 अलग अलग टाइप के लॉग को डील करना मुश्किल हो जाएगा ना फिर।
एक ही तरह के लॉग होंगे तो उनको प्लस भी कर सकते हैं, प्लस में लिखे होंगे तो जोड़ लेंगे, इनटू में लिखे होंगे तो स्क्वायर लगा देंगे। अब अलग अलग तरह के लॉग होंगे तो हम इनको कैसे डील करेंगे? 47, अच्छा 27 भी पूछा है भैया ने, 27 भी बता देते हैं, अब तो ज्यादा नहीं बचे। 27 है बेटा 3 पावर log 3 log रूट x माइनस log x प्लस log स्क्वायर x माइनस 3 इक्वल टू 0। a पावर log a b होता है तो b रह जाता है केवल, तो ये 3 से log 3 कट जाएगा, log रूट x रह जाएगा माइनस log x प्लस log स्क्वायर x माइनस 3। ये रूट x मतलब x की पावर 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगी, 1/2 log x हो जाएगा ये। ये आ गया log स्क्वायर x माइनस 1/2 log x माइनस 3। चाहो तो ये अपॉन का चक्कर खत्म हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई और कर लो, 2 log स्क्वायर x माइनस log x माइनस 6। तो log x माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 ही रहने दो, और 2 log x प्लस 3। सही कर दिए होंगे फैक्टर तो वैसे मैंने। तो log x की वैल्यू माइनस 3/2 आ रही है और 2 आ रही है, x की वैल्यू 10 पावर माइनस 3/2 और 10 पावर 2, ये हो गया 27। लिख लिया मुझे लग रहा है लोगों ने। ये बताओ एक्सरसाइज 2 भी करके लाए हो क्या? एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 2 नहीं करके लाई? आयुष गौर ने करी है। और 47 देखो, और 47 है आपका 2 log 3x माइनस 3 अपॉन x माइनस 7 प्लस 1 log 3x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1। अरे सर थोड़ी आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। अच्छी नहीं आ रही? नो सर सही आ रही है, हाँ सर क्लियर है। क्लियर है सर। तो फिर इसके यहाँ प्रॉब्लम होगी। तो देखो क्या होगा, ये 2 जो इनटू में लिखा है वो पावर में पहुंच जाएगा, ये 1 को लिख देंगे log 3 log m प्लस log n हो जाएगा log m इंटू n, और ये हो जाएगा log 3x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1। log से log कट गया, 3x माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 7 का स्क्वायर, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1। अब देखो x माइनस 3 से x माइनस 3 अब कैंसिल कर सकते हो तुम, लेकिन x इक्वल टू 3 एक आंसर हो जाएगा, लेकिन x इक्वल टू 3 आंसर नहीं भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x इक्वल टू 3 पे ये 0 बन जाएगा, 0 का लॉग नॉट डिफाइन, तो वैसे आंसर हो जाता, लेकिन क्वेश्चन नॉट डिफाइन हो रहा है, इस वजह से x इक्वल टू 3 इसका आंसर नहीं है। अब क्या बचता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 7 का स्क्वायर,
3x² माइनस 4x प्लस 3, और ये हो गया x² माइनस 14x प्लस 49, बचेगा 2x² प्लस 2x माइनस 40, x² प्लस x माइनस 20, x प्लस 5 x माइनस 4 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ रही है -5 और 4। अब x इक्वल टू -5 और 4 में से कौन सी वैल्यू क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है और कौन सी नहीं कर रही, ये भी हमें देखना होगा। x इक्वल टू 4 यहाँ पे रखेंगे तो 4 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 7 -1/3 बन जाएगा। -1/3 का लॉग नॉट डिफाइंड। -5 रखेंगे तो -8 अपॉन -12 यानी कि 8/12 ये कर रही है। -8 अपॉन -6 यानी कि 8/6 ये भी कर रही है। तो -5 x इक्वल टू -5 आंसर हो जाएगा। बताओ भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। कोई डाउट नहीं है। अब रह गया 48 और 50, ये लिख लिया क्या? सर 48 का डी हो गया, आप मत करेंगे। क्या हो गया बेटा? सर 48 का डी मेरा डाउट था, अब रहने की हो गया। डी या बी? सर डी। डी हो गया, बी बताना है बस। (48) का बी, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच हैव कैरेक्टरिस्टिक 3 व्हेन द बेस ऑफ लॉगरिथम इज 7। अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि कितने नंबर ऐसे होंगे जिनका लॉग निकाला जाए बेस 7 का तो कैरेक्टरिस्टिक 3 आएगा। कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं ऐसे, यही सवाल है ना? हाँ बता देंगे, डी भी बता देंगे बेटा, टेंशन ना लो। पहले इसको बी को समझो। वो कह रहा है कि कितने पॉजिटिव इंटीजर ऐसे हैं जिनका लॉग निकालें विद रेस्पेक्ट टू बेस 7 तो कैरेक्टरिस्टिक 3 आई। ए भी बता देंगे बेटा, ए भी बता देंगे। पहले इसको देखो, पूछ रहा है कितने पॉजिटिव इंटीजर ऐसे हैं जिनका लॉग निकालें विद रेस्पेक्ट टू बेस 7 तो कैरेक्टरिस्टिक 3 आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक 3 आएगा मतलब लॉग का जो आंसर है वो 3 से 4 के बीच में होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? कैरेक्टरिस्टिक 3 होने का मतलब क्या है कि जो लॉग का आंसर आ रहा होगा वो 3 से 4 के बीच में आ रहा होगा। आ रही है? तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि log 7n का जो आंसर आएगा वो 3 हो सकता है या 3 से बड़ा होगा लेकिन 4 से छोटा होगा। अब log हटाओ, log हटाओगे तो ये जो बेस है वो इन दोनों साइड पे जाके बेस बन जाएगा। n इक्वल टू आ जाएगा 7 पावर 3 टू 7 पावर 4। 7 पावर 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? 343 शायद, और 7 पावर 4 हो जाएगा शायद 2401। तो कितने नंबर होंगे इनके बीच में? 2401 में से 343 सब्ट्रैक्ट करके देख लो। 2058 कितने आ रहे हैं? का जी था, सही है। नहीं समझ में आया तो बोलो बेटा, बोलो।
कोई डाउट है अगर आपको पूछ लो। सर हाँ बेटा। सर मेरे को ये डाउट है कि रेंज कैसे ली हमने 3 से 4 के बीच में। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब जानती हो? मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? सर कैरेक्टरिस्टिक सर वैसे एक्सप्लेन नहीं, मतलब पॉइंट एक्सप्लेन से नहीं कर पहले पाऊंगी वाला, मैं। पॉइंट से पहले वाला होता है ना कैरेक्टरिस्टिक। हाँ यस सर। तो पॉइंट से पहले वाला नंबर वो कह रहा है 3 है, पॉइंट के बाद वाला तो नहीं बोला उसने कुछ। ओके सर, ओके समझ में आ गया सर। 0 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0.99 भी हो सकता है। आ गया सर, आ गया। ठीक है। ठीक है, एक बार रिपीट कर देना सर। क्या बेटा? बोला था सर आपने पॉइंट के बाद वाला। एक और बार बोलूं? यस सर। अरे कैरेक्टरिस्टिक 3 कौन से नंबर्स का होता है? 3 से 4 के बीच में जो नंबर होते हैं उन्हीं का तो पॉइंट से पहले वाला पोर्शन 3 आता है। 4 डिजिट वाले नंबर का आता है सर। ये 4 डिजिट नंबर और 5 डिजिट नंबर नहीं, सुन ध्यान से। 3 पॉइंट समथिंग आएगा, आंसर तो वो 3 से 4 के बीच में ही तो होगा। यस सर। तो यही तो कह रहे हैं कि इसका जो आंसर आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग, वो 3 से 4 के बीच में है। यस सर। यस नहीं आया अभी भी? हाँ आ गया। जैसे 3.1 आए, 3.2 आए, 3.001 आए, 3.999 आए, तो वो सब आंसर 3 से 4 के बीच में ही तो आ रहे हैं। तो हमने ये देखा कि लॉग का आंसर कब 3 से 4 के बीच में आएगा, जब n की वैल्यू 7 पावर 3 से 7 पावर 4 के बीच में रखेंगे। लॉग का आंसर अगर 3 से 4 के बीच में आ रहा होगा तो कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा ही फिर। फोर्टी 48 का ए देखो, लॉग 10 34.56 की वैल्यू दे रखी है 1.5386। पूछा है हमसे लॉग 10 3.456, तो इसकी 0.5386 होगी। मैंने क्या बताया था, जब तक नंबर के डिजिट सेम रहेंगे मेन डेटा सेम रहेगा। ये 2 डिजिट का नंबर था तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा था, ये 1 डिजिट का नंबर है तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसमें भी डाउट है आपको? कोई पूछे कि लॉग 10 0.3456 का आंसर क्या होगा, तो ये 1 माइनस कैरेक्टरिस्टिक -1 हो जाएगा, 5386 के मेन डेटा सेम ही रहना। लॉग 10 0.003456, तो इसमें एक जीरो आएगी फिर 2 जीरो आएंगी, तो ये 3 माइनस हो जाएगा 5386। अगर इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का 1 और प्लस का 5386। तो ये कैलकुलेट करके लिख लेना कितना आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हो -3 प्लस पॉइंट का 5386। सही तरीका लिखने का यही है, पर पता नहीं उसने आंसर में कैसे दे रखा है। समझ गए? किसका डाउट था ये 48 का? ये फोर्टी एट आ गया। 48 का डी कोई पूछ रहा था, डी देखो 48 का डी कह रहा है 0.75 का एंटी लॉग निकालो, बेस है 2401। सुनो, मैंने एक चीज बताई थी आपको कि log 10 100 इक्वल टू 2, तो 2 इज द log ऑफ 100 with respect to
base 10 and 100 is antilog of 2 with respect to base 10। ऐसे बताया था कि नहीं बताया था? बोलो जल्दी से। यस सर बताया था। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? 2401 लॉग का बेस दे रखा है, 0.75 का एंटी लॉग निकालना है, यानी ये नंबर निकालना है। तो n निकालना है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2401 की पावर 0.75। इतनी सी कैलकुलेशन नहीं कर पाए? तो 2401 0.75 का मतलब हो गया 3/4। 2401 होता है 7 पावर 4, उसकी पावर 3/4। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 7 पावर 3 343 आ रहा है। देखो क्या आंसर दिया है। यस सर यही दिया 343। तो एक्सरसाइज 1 अब डिस्कस हो गई कंप्लीटली, कुछ बचा है इसमें? कंप्लीट है ना? ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, इसमें 24 क्वेश्चन है। अगली क्लास में करके लाओगे इनको। इनमें से एक आध पूछ लो कोई। एक आध कोई पूछ लो। ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है? ये वाले थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है। 8th 10th 12th 7th 5th सबसे पहले देखो 5th। log 3x plus 5 9x square plus 8x plus 8। अब इसमें क्या करना होगा बेटा, सुनो। इसमें हमें इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है तो log वॉग हटाने पड़ेंगे हमें। अब x की ये log हटाने के लिए क्या करेंगे? ये बेस हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बेस अगर 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, बेस अगर 1 से छोटा होगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ऐसी कहानी हमने पढ़ी है। तो इसमें एक केस तो ले लो कि बेस 1 से बड़ा है। बेस 1 से बड़ा होगा तो जब log हटाएंगे तो ये उधर जाके बेस बन जाएगा और 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 और 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। ये समझ आया? log हटा तो ये बेस उधर जाके बेस बन गया, आ गया, ठीक है? इनइक्वालिटी सेम रहेगी क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। तो यहां से वैल्यू निकाल देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -4/3 से बड़ी, और यहां से क्या होगा? 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 9x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 30x, तो ये आ जाएगा -22x 17। -22 का डिवाइड लगाएंगे तो x लेस देन -17/22। अब इन दोनों का कॉमन देखना पड़ेगा। कॉमन देखेंगे तो -4/3 यहाँ पे होगा क्योंकि ये -1 से भी छोटा है, -17/22 ये -1 से बड़ा है तो ये इधर होगा। आंसर आ रहा है हमारा -17/22 से छोटा, और केस हमने लिया है -4/3 से बड़ा। तो इस केस में फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? -4/3 से -17/22। ये इस केस का आंसर हो गया।
सेकंड केस का आंसर भी निकालेंगे, पहले इतना नोट कर लो। इसमें बहुत बवाल है, एक एक क्वेश्चन में दम निकलेगी तुम्हारी। लिख लिया? ठीक है। अब सेकंड केस, सेकंड केस में लेंगे हम 3x प्लस 5 की जो वैल्यू है वो लेस देन 1। तो ये बेस जब लेस देन 1 होगा तो लॉग हटाते समय इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो ये आएगा 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8। ये अभी भी लॉग हटाएंगे तो उधर जाके बेस बनेगा 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर होगा, लेकिन इक्वलिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि बेस 1 से छोटा था। 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8, तो ये 9x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25, तो ये आ जाएगा -22x लेस देन 17, x ग्रेटर देन -17 अपॉन 22, और यहाँ से आएगा x लेस देन -4/3। देखो भाई कॉमन कुछ आ रहा है क्या? -4/3 और -17/22, हमारा आंसर आ रहा है -17/22 से बड़ा, और केस हमने लिया है -4/3 से छोटा। कुछ कॉमन आया? कुछ भी नहीं, तो फिर यही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर दे रखा है देखो, फिफ्थ का (4/3) से -17/22, माइनस का डिफरेंस है ना? यस सर। तो वो माइनस का गलती होगी, -4/3 कर लो उसको, -4/3 कर लो, वो गलती से टाइप हो गया। अर्जित की जिम्मेदारी है, आज मैसेज करके प्रेम सर को बोलोगे कि इसमें -4/3 कर दो। सर -4/3 इंक्लूड भी तो होगा। क्यों? सर क्योंकि उससे दोनों मतलब पॉजिटिव तो आ ही रहे हैं, और वैसे भी x जब -4/3 रखोगे ना तो लॉग का बेस 1 हो जाएगा, लॉग का बेस कभी 1 नहीं होता। ओके सर। तो यहाँ पे जब केस लो ना तो बस ऐसे ही लेने हैं, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। लेस देन 1 में भी देखो, लेस देन 1 वाला केस भी लो तो इसमें मैंने एक दो चीज मिस करी है, सुनो। जब लेस देन 1 वाला केस लो तो ग्रेटर देन 0 भी लिखना। ग्रेटर देन 0 से क्या होगा? -5/3। तो x की वैल्यू -5/3 से -4/3 होनी चाहिए। तो जो हमने केस लिया था ना -4/3 से छोटा, तो इतना छोटा नहीं होगा, -4/3 से -5/3 इतना ही होगा। वो तो आ नहीं रहा है। अगर हमारा ये ऐसे आ जाता -17/22 से छोटा, तो अभी हम क्या करते? 0 नहीं लेते तो पूरा लिखना पड़ता हमें। समझ रहे हो? गलती हो जाएगी आंसर में। तो जब लेस देन 1 वाला केस लो बेस का, तो उसमें लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 जरूर लिखना, क्योंकि लॉग का बेस कभी नेगेटिव नहीं होता। सर हमेशा था 2 केस लेंगे ना, एक लेस देन 1 और एक क्या कहते हैं ग्रेटर देन 1 हर क्वेश्चन में। केवल 2 केस लोगे, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। ओके सर। बेस 0 से 1 के बीच में एक केस हो गया, और बेस 1 से बड़ा दूसरा केस हो गया। एक और चीज सुनो, और कहाँ गलती हो सकती है। ये जो लॉग के आगे दे रखा है ना 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8, इसका भी ध्यान रखना, ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव का ही तो लॉग निकलता है। तो इस वाले में क्या था? इसका d लेस देन 0 आ रहा है, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ये हमेशा ही पॉजिटिव है, इसीलिए मैंने इसको नहीं लिया था। लेकिन मान लो अगर आता यहाँ पे कि x 2 to 5, ये 2 से 5 के बीच में ही पॉजिटिव होगा केवल, तो आंसर भी हमें केवल 2 से 5 ही ले सकते हैं, 2 से 5 के बीच वाला ही ले सकते हैं। तो भले ही हमारा आंसर यहाँ पे कुछ भी आ रहा हो, 2 से 5 के बीच वाला जो आ रहा होगा वही लिखेंगे। कुछ पल्ले पड़ा आपके? कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे आंसर में x की कोई ऐसी वैल्यू ना हो जिससे क्वेश्चन नॉट डिफाइन हो रहा हो।
तो जिस चीज का हम लॉग निकाल रहे हैं वो भी पॉजिटिव होना चाहिए हमारे आंसर वाली वैल्यूज पे। अगर x की कुछ वैल्यू ऐसी हमारे आंसर में आ रही है जिन पे क्वेश्चन नॉट डिफाइंड हो रहा है, यानी कि ये वाली चीज नेगेटिव हो रही है या बेस नेगेटिव हो रहा है, तो वो वाली वैल्यू हटा देंगे हम अपने आंसर में से। सर ये x belongs to 2 to 5 क्या है? ये ऐसे लिखिए। और कौन सा बोल रहे थे जो 2-3 मिनट के अंदर हो जाए? 7 तो आसानी से हो जाना चाहिए यार, 7 तुम कर लोगे। एट्थ भी वैसे लग रहा है हो जाएगा, चलो यही बता पाएंगे 2-3 मिनट में। log 1/√5 बेस है इसका, और 6 पावर x प्लस 1 माइनस 36 पावर x ग्रेटर देन -2। एक इसमें साइन x वाला क्वेश्चन है 17 वाला, अगर वो ना आए तो उसको छोड़ देना, उस पर ज्यादा दिमाग ना लगाना। साइन x का भी आपको ग्राफ कुछ नहीं पता है तो वो हो सकता है ना आए आपको। सुनो, इसमें क्या है, इसमें बेस तो x में दे नहीं रखा है, तो इसमें केस लेने की जरूरत तो है नहीं कि ये 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, ये तो और आसान क्वेश्चन है। तो ये लॉग हटाएंगे तो क्या होगा, लॉग हटाएंगे तो ये बेस उधर जाके बेस बन जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 6 पावर x प्लस 1 माइनस 36 पावर x, और ये 1/√5 की पावर -2। लेकिन ये जो बेस है वो 1 से छोटा है, बेस 1 से छोटा है, इसका मतलब इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज। इसका मतलब 6 पावर x प्लस 1 यानी कि 6 × 6 पावर x, और 36 पावर x का मतलब हो गया 6 पावर x का स्क्वायर, और 1/√5 की पावर -2 का मतलब हो गया 5। तो ये जो चीज लिखी है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, ये 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा होना ही चाहिए, 0 से बड़ा भी होना चाहिए, क्योंकि 0 से बड़ा होगा तभी लॉग निकल पाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नहीं है। तो पहले मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करता हूँ। ये आ रहा है 0 6 × 6 पावर x माइनस 6 पावर x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 पावर x का स्क्वायर माइनस 6 × 6 पावर x लेस देन 0। 6 पावर x कॉमन आ जाएगा, 6 पावर x माइनस 6 लेस देन 0। तो 6 पावर x की वैल्यू 0 से 6 के बीच में होनी चाहिए, x की वैल्यू -∞ से 1 के बीच में होनी चाहिए। 0 का मतलब 6 पावर -∞। बोलो बेटा, इसमें कोई डाउट है क्या? सर हाँ बेटा, आपने ये 0 से 6 तक का कैसे इंटरवल लिया? ये लिया बेटा, प्लस माइनस प्लस लगाया, लेस देन 0 कह रहा है तो 0 और 6। सुनो, सर ठीक है 6x इक्वल टू 0 और 6x इक्वल टू 6। हाँ 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 ठीक है। तो x -∞ से बना रहा है यहाँ पे, ऐसे दूसरी वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लोगे, और दोनों का कॉमन जो होगा वो आंसर हो जाएगा। सर -∞ क्यों लिया है? एक से बड़ा नंबर हो उसकी पावर -∞ करने पे 0 आता है, और एक से बड़े नंबर की पावर इनफाइनाइट करने पे इनफाइनाइट आता है। एक से बड़े नंबर की पावर -∞ करके 0 आता है, और +∞ करके इनफाइनाइट आता है। हेलो सर। एक से छोटा नंबर है उसके पावर इनफाइनाइट करके 0 आता है। हाँ बेटा, हेलो सर
सर ये स्टेप मुझे ये वाला स्टार्टिंग से ही नहीं आया समझ में सर। ये वाला अगली क्लास में समझेंगे फिर, ठीक है? ओके ओके सर। ठीक है।